हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग बार बार कमेंट्स के थ्रू पूछ रहे थे कि सर इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा और पिछले साल कितना कट ऑफ गया था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जो है कि काशी विद्यापीठ के 2020 यानी कि 2020-21 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग बताएंगे कि इस साल कितने नंबर पे आपको एडमिशन मिल सकता है। यानी कि दोस्तों पिछले बार कितना कट ऑफ गया था, जिसमें दोस्तों आज हम मेनली बीए की बात करेंगे, बीकॉम की बात करेंगे, बीएससी एजी मैथ और बायो। यानी कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूजी कोर्स के इन पांचों सब्जेक्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम आपको बीए का मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ बताएंगे, बीकॉम का, बीएससी एजी मैथ और बायो का। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात यहाँ पे फिर से बता दें और क्लियर भी कर दें कि जो भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे ये पिछले यानी कि 2020 का कट ऑफ है, यानी कि ऑफिशियल कट ऑफ है, और कितना गया था पिछले टर्न पे, यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर में कितना गया था और इस साल कितना जा सकता है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लिखा आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा सत्र, देखिए यहाँ लिखा है 2020-21 यानी कि पिछले साल का है। ठीक है, ये ऑफिशियल कट ऑफ है। चलिए देख लीजिए, हम आज आपको बीए, बीकॉम और बीएससी मैथ, एजी, बायो का सब कुछ बताएंगे 1 बाय 1 करके। तो प्लीज़ आप मेरी पूरी बातों को समझिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दें आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में 50 प्रश्न थे, 1 घंटे का पेपर हुआ था। ठीक, जो आपका एक प्रश्न था यानी कि जो एक क्वेश्चन था वो 8 मार्क्स का था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न जो भी है आपको करना होगा, गुणा गणित अपने हिसाब से करिएगा। पिछले साल क्या रहा था वही हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बीए की बात कर लेते हैं, जो भी हमारे बीए के एस्पिरेंट हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, जो बीए के हमारे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, देखिए यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब होता है जनरल। यहाँ पे जो लिखा है अनरिजर्व्ड, इसका मतलब होता है अनरिजर्व का मतलब होता है जनरल। तो पिछले साल मैक्सिमम कितना गया था, यानी कि 280 और मिनिमम 144। यानी कि दोस्तों पिछले साल जो कट ऑफ गया था मिनिमम 144 नंबर तक जिनका भी बीए में था, यानी कि जनरल कैटेगरी से, उनका एडमिशन हो गया था। ठीक है, वही अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, यानी कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं लेकिन अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो पिछले साल 108 नंबर तक एडमिशन हुआ था ईडब्ल्यूएस का, और जो है कि मैक्सिमम 196 नंबर तक। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि पिछले साल का जो है कि कट ऑफ है ये, इस साल कट ऑफ बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हालांकि पेपर इस बार टफ था, पैटर्न चेंज था, तो घटने का ही उम्मीद है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 100 नंबर यानी कि 150 नंबर तक भी बीए में है, तो आप मान के चलिए कि आपका एडमिशन बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं अगले कैटेगरी की। अगर आप में से जो भी छात्र, मान लीजिए आप जो है कि ओबीसी के कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपका 136 नंबर, 136 नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब आप कैलकुलेट करेंगे एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का था, तो आपका जो है कि अगर 136 नंबर मिनिमम है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें जो भी हमारे बीए के स्टूडेंट हैं, अगर आप जो है कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 108 नंबर तक मिनिमम भी है, तो आपका एडमिशन हो सकता है। काउंसलिंग के लिए आपको भी एसएमएस भेजा जाएगा। हालांकि दोस्तों इस बार का काउंसलिंग का सिस्टम क्या रहेगा हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे आगे चल के। चलिए यहाँ पे एक बात आपको मैं बता दूँ, मैक्सिमम यहाँ पे 198 गया था और मिनिमम 180 यानी कि 108 गया था। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो है कि बीए की, अगर आप कैंडिडेट हैं और अगर आप जो है कि एसटी हैं, यानी कि एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो मिनिमम आपका 124 यानी कि 124 नंबर और मैक्सिमम 188 नंबर आपका होना चाहिए, तब जाकर के आपको एडमिशन यहाँ पे मिल पाएगा। यानी कि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी मैंने बताया है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इस बार का पेपर पैटर्न थोड़ा सा टफ था, मतलब पेपर पैटर्न काफ़ी चेंज था, तो इस बार मेरिट डाउन ही जाएगी, बहुत ज़्यादा मेरिट अप नहीं जाएगी। ठीक है, तो डाउन ही रहेगी, आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि अगर आप में से कुछ कैंडिडेट का अगर 120 नंबर तक भी अगर आपका है, 100 नंबर की दोस्तों, अगर कोई भी सीट खाली है, वेकेंट है कोई भी सीट, तो फिर से कट ऑफ वगैरह जारी करके जो है कि और भी कुछ छात्रों को एडमिशन यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर आपका मिनिमम 100 प्लस नंबर भी है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन लास्ट मोमेंट तक आपको वेट करना होगा। यानी कि काउंसलिंग जैसे जैसे होती रहेगी, छात्र वहाँ एडमिशन लेते रहेंगे, तो आपको लास्ट मोमेंट का वेट करना होगा। ठीक है, चलिए
हालांकि इससे संबंधित कोई भी आगे नोटिफिकेशन आती है तो हम आपको वीडियो को थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे। केवल आपको इसके लिए डीएनएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। वही दोस्तों अगर हम बात करें बीकॉम, यानी कि आप में से जो भी हमारे एस्पिरेंट बीकॉम के हैं, बीकॉम वाले काफ़ी परेशान थे, तो देखिए बीकॉम से हैं, अगर आप बीकॉम हैं, अगर आपका कैटेगरी अनरिजर्व का दोस्तों यहाँ मतलब होता है जनरल कैटेगरी, अगर आपका जनरल कैटेगरी है यहाँ पे मिनिमम देखें तो 292 गया है, यानी कि पिछले साल जो है कि जनरल कैटेगरी के लिए 292 और मैक्सिमम गया है 252। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि कट ऑफ ये पिछले साल का है, इस बार कट ऑफ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार कम ही जाएगा क्योंकि पेपर पैटर्न काफ़ी चेंज था और हमने अभी पोल भी कराया था। अगर आपने पोल देखा होगा तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट 25 से 30 क्वेश्चन ही सही किए हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी आपको एक आइडिया लग सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस बार कट ऑफ कम ही रहेगा, लेकिन जो पिछले साल का जो कट ऑफ है, जो पिछले साल जो मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ गया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि देखिए मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ। यानी कि अगर आप बीकॉम, अगर आपका बीकॉम है, अगर आपने एंट्रेंस दिया है, अगर आप अनरिजर्व का मतलब होता है अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपका मिनिमम 292 नंबर होना चाहिए पिछले साल के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार उम्मीद है कि 250 तक नीचे जाएगा, यानी कि 250 तक नीचे जाने का, 240-50 तक जाने का उम्मीद है, क्योंकि इस बार थोड़ा सा जो है कि पेपर भी, आपका पेपर पैटर्न ठीक ठाक था, काफ़ी चेंज था और टफ भी था। वही अगर हम बात करें, अगर आप जो है कि EWS कैंडिडेट, यानी कि अगर आप जनरल हैं लेकिन अगर आपके पास जो है कि EWS का सर्टिफिकेट है, तो मिनिमम यहाँ पे 288 नंबर यानी कि 288 पे यहाँ पे पिछले साल एडमिशन मिल गया था। हालांकि इस बार कुछ कम जाने की उम्मीद है, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये पिछले सालों का कट ऑफ है। ठीक है, पिछले साल 288 नंबर तक जिनका भी था उनको एडमिशन मिल गया था। हालांकि दोस्तों लास्ट में ये भी होता है कि कुछ सीट जब बच जाती है तो 250 नंबर तक वालों का भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन आपको उसके लिए लास्ट मोमेंट का, अंतिम समय का इंतज़ार करना होता है। ठीक है, हालांकि हम आपको आगे वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे, केवल आपको इसके लिए डीएनएस को सब्सक्राइब करना है। चलिए अगर हम बात करें, वहीं अगर आप जो है कि ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपने बीकॉम के लिए अप्लाई किया था काशी विद्यापीठ से, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया है, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम नंबर जो है 288, यानी कि 288 नंबर मिनिमम पिछले साल गया था। ठीक है, मैं आपको फिर से बता दूं, इस बार कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है क्योंकि पेपर पैटर्न चेंज था और पेपर काफ़ी ठीक ठाक आया था। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले साल 2020 में मैक्सिमम ओबीसी के लिए 316 और मिनिमम जो है कि 288 नंबर गया था। चलिए वही दोस्तों अगर हम बात करें जो हमारे कैंडिडेट हैं एससी के, यानी कि अगर आपने बीकॉम के लिए अप्लाई किया था, बीकॉम का एंट्रेंस दिया है काशी विद्यापीठ से, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पिछले साल मिनिमम कट ऑफ गया था आपका जो है कि 236, यानी कि 236 गया था और मैक्सिमम 304 गया था। ठीक है दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है कि एससी कैंडिडेट हैं तो कम से कम जो है कि आपका नंबर 250 के एबव या फिर 220 प्लस होना चाहिए, तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप बीकॉम के लिए अगर आपने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे जो एसटी कैटेगरी के जो भी हमारे कैंडिडेट हैं तो आपका भी लगभग 250 के करीब होना चाहिए, तो आपका भी एडमिशन हो जाएगा। ये मैं पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, इस बार कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो लिंक इसका, यानी कि इस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप सब कुछ देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बीएससी जो मैथमेटिक्स के हमारे जो बीएससी जो है कि मैथ ग्रुप के जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, तो अगर आप अनरिजर्व का दोस्तों मतलब होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया जो है कि अनरिजर्व का मतलब होता है जनरल। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पिछले साल क्या था 2020 में मैक्सिमम जो कट ऑफ गया था वो 320 गया था और मिनिमम 192, यानी कि अगर आपका भी इस साल 200 नंबर करीब है, 200 180 है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एडमिशन का उम्मीद है। यानी कि दोस्तों इस बार पेपर का पैटर्न काफ़ी ठीक ठाक था, लेवल काफ़ी बढ़िया था, तो अगर आपका भी 200 नंबर है, लगभग 190 या फिर 200 नंबर तक अगर आपका है जनरल कैटेगरी से, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बीएससी मैथ में, अगर आपका काउंट करने पे, ऑफिशियल आंसर की से मैच करने पे अगर आपका 190 200 नंबर तक आ रहा है तो आपका एडमिशन होने का चांस काशी विद्यापीठ में है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपके पास, यानी कि आपका भी मिनिमम नंबर 185 190 के जो है कि करीब होना चाहिए, तब जाकर के आपका एडमिशन हो पाएगा। ये पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, इस साल जो है कि कुछ ना कुछ कम जाने की उम्मीद है कट ऑफ। ठीक है,
वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपने काशी विद्यापीठ से बीएससी मैथ ग्रुप का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो पिछले साल दोस्तों जो कट ऑफ था वो 180 था, यानी कि वो 184 था। तो कम से कम इस बार भी आपको 180-90 नंबर लाना चाहिए मिनिमम, तब जाकर के आपका एडमिशन हो सकता है। हालांकि इस बार कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं। अगला है एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी यानी कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने बीएससी मैथ ग्रुप का एंट्रेंस एग्जाम दिया है काशी विद्यापीठ में, तो मिनिमम आपका 132 यानी कि 140 नंबर तक अगर आपका है तो आपका भी एडमिशन होने का चांसेस काशी विद्यापीठ में है। ठीक है, यानी कि आपका भी मिनिमम जो है कि 130, 32, 35, 40 नंबर तक रहना चाहिए, तब जाकर के आपका एडमिशन हो पाएगा। मैक्सिमम हालांकि 232 गया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं जो भी हमारे एसटी कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप बीएससी मैथ ग्रुप से हैं, अगर आपने बीएससी मैथ ग्रुप का एंट्रेंस एग्जाम दिया है काशी विद्यापीठ से, अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपका भी लगभग 150-52 नंबर होना चाहिए, तब जा कर के आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, काउंसलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, हालांकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी आगे जानकारी आती रहेंगी हम आपको शेयर करते रहेंगे वीडियो के थ्रू। चलिए अब हम देख लेते हैं बीएससी मैथ के बाद बायो ग्रुप के हमारे एस्पिरेंट के लिए। आप में से जो भी छात्र हमारे बीएससी बायो ग्रुप के हैं, मान लीजिए दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनरिजर्व का मतलब होता है जनरल। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपने बीएससी बायो ग्रुप का एंट्रेंस एग्जाम काशी विद्यापीठ में दिया था, तो अगर आपका 196 नंबर यानी कि 190 या फिर 200 नंबर तक अगर आपका है तो आपका भी एडमिशन होने का चांसेस है। ये दोस्तों मैं फिर से बता दूं, ये पिछले साल का कट ऑफ है 2020 का, अभी 2021 का कट ऑफ आया नहीं है, इसके लिए आपको वेट करना है। हालांकि जैसे ही कट ऑफ आएगा हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। आपको इसके लिए केवल डीएनएस को सब्सक्राइब करना है। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि पिछले साल बीएससी बायो ग्रुप में जो है कि 196 नंबर तक जो है कि एडमिशन हो गया था। दोस्तों इस साल भी कम से कम आपका 200 नंबर है तो आपका भी चांसेस रहेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की, यानी कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आपका भी 188 नंबर तक मिनिमम होना चाहिए। हालांकि मैक्सिमम तो यहाँ पे 220 नंबर तक है, यानी कि 200 के नियर अबाउट अगर आपका मार्क्स है तो आपके भी चांसेस है एडमिशन होने के और काउंसलिंग कराने का। चलिए अगला हम देख लेते हैं दोस्तों, जो ओबीसी हमारे जो कैंडिडेट हैं बीएससी बायो ग्रुप के, अगर आपने बीएससी बायो ग्रुप का एंट्रेंस एग्जाम दिया है काशी विद्यापीठ में, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो मिनिमम आपका 192 नंबर होना चाहिए दोस्तों, 192, और मैक्सिमम तो 220 गया ही है। तो अगर आप जो है कि 192 नंबर तक अगर आपका है तो आप भी जो है कि एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे बीएससी बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं जो एससी हैं, अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो अगर आपका भी 160-70 नंबर 80 नंबर तक होता है तो आपका भी चांसेस है एडमिशन होने का। ठीक है दोस्तों, ये पिछले साल का कट ऑफ है, इस साल का कट ऑफ अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। अगला दोस्तों हम देख लेते हैं जो भी हमारे एसटी कैंडिडेट हैं बीएससी बायो ग्रुप के, तो अगर आपका जो नंबर है लगभग जो है कि मिनिमम 160 नंबर तक अगर आपका है, यानी कि बीएससी बायो ग्रुप में 160 नंबर तक अगर आपका है तो आपका भी एडमिशन होने का चांस है दोस्तों। यानी कि एसटी कैंडिडेट अगर 160 नंबर बीएससी बायो ग्रुप में अगर आपका आता है तो आपका एडमिशन होने का चांस है। हालांकि दोस्तों ये पिछले साल का कट ऑफ है, इस साल का कट ऑफ अभी आया नहीं है, और जहाँ तक उम्मीद है कि इस साल का कट ऑफ थोड़ा सा डाउन ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं हमारे जो भी बीएससी एग्रीकल्चर के जो एस्पिरेंट है वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर के, तो हम 1 बाय 1 करके कैटेगरी वाइज बताएंगे। सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, और जनरल देखिए दोस्तों यहाँ पे अनरिजर्व लिखा है, तो अनरिजर्व का मतलब ही अनरिजर्व का भी मतलब होता है जनरल, इसको आप समझ लीजिएगा। अनरिजर्व का मतलब होता है अनरिजर्व का मतलब जनरल। देखिए मिनिमम पिछले साल क्या था कि 164 नंबर तक एडमिशन हो गया था, यानी कि इस साल भी अगर आप में से जिनका भी 25 क्वेश्चन तक अगर सही है, 25, 24 तक भी, तो आपका भी उम्मीद है एडमिशन होने का। तो आपको पहले ही परेशान नहीं होना है, ठीक है, गिव अप नहीं करना है। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और इंतज़ार करें कि कट ऑफ कब 2021 का आता है। यानी कि दोस्तों पिछले साल का जो कट ऑफ था वो दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो हमने देखा था पिछले साल 155-60 नंबर तक भी लास्ट में एडमिशन काशी विद्यापीठ के बीएससी एजी में हुआ था। लेकिन दोस्तों वो लास्ट मोमेंट पे, यानी कि जो लोग लास्ट मोमेंट तक का जिन लोगों ने इंतज़ार किया था एकदम लास्ट में, तो दोस्तों हमारे कॉन्टैक्ट के कई लोगों ने 150 नंबर तक भी दोस्तों पिछले साल एडमिशन कराया था। 150 नंबर 152 नंबर तक एडमिशन हुआ था। हालांकि दोस्तों इस बार के जो सिचुएशंस हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। इस बार नंबर ऑफ अप्लीकेंट भी ज़्यादा थे और इस बार पेपर का पैटर्न भी काफ़ी अलग था। ठीक है दोस्तों, इस बार तो उम्मीद यही है कि कुछ ना कुछ कट ऑफ डाउन ही होगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मिनिमम
जनरल कैटेगरी में 180, 190 या फिर 200 नंबर तक अगर आपका है तो आपका एडमिशन होने का चांस है। ठीक है, हालांकि आगे जो अपडेट आएगी या फिर जो 2021 का कट ऑफ आएगा हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे, केवल आपको इसके लिए DNS को सब्सक्राइब करना है। चलिए अब हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी में एक EWS आता है, यानी कि अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है, अगर आपने लगाया हुआ है तो पिछले साल 136 नंबर यानी कि 136 नंबर मिनिमम गया था और मैक्सिमम 244, यानी कि अगर इस साल भी अगर आपका 150 नंबर तक है EWS कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका भी चांस है एडमिशन होने का। हालांकि इसके लिए आपको वेट करना है दोस्तों, जैसे ही आगे कोई अपडेट आती रहेगी हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे। हम आपको फिर से बता दें एक बात कि दोस्तों ये जो है ये पिछले सालों का कट ऑफ है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जो BSc एग्रीकल्चर ग्रुप के हैं, लेकिन जो हमारे OBC जो कैंडिडेट हैं, अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो मिनिमम दोस्तों पिछले साल 144 नंबर गया था, यानी कि 144 नंबर कट ऑफ गया था हमारे OBC कैंडिडेट के लिए, और मैक्सिमम तो 200 जो है कि 56 था, यानी कि 256 था मैक्सिमम और मिनिमम 144 था। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो अगर आपका 150 या फिर 160 नंबर तक भी है तो उम्मीद है एडमिशन होने का, हालांकि इसके लिए आपको वेट करना होगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों हम देख लेते हैं अब जो हमारे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के SC कैटेगरी के हैं। SC कैटेगरी के दोस्तों अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 102 नंबर यानी कि अगर आपका जो है कि 102 नंबर मिनिमम है और 292 मैक्सिमम गया था, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 120, 130 नंबर भी रहेगा तो आपका एडमिशन होने का चांस है। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना है इसके लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ST कैटेगरी के हमारे जो भी एस्पिरेंट हैं। तो अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपने BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो मिनिमम आपका कितना नंबर होना चाहिए, 132, यानी कि आपका भी लगभग 150 के करीब है, तो आपका भी एडमिशन होने का चांसेस है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे फिर से सभी को बता दूँ कि जो भी मैंने ये आज के इस वीडियो में आपको बताया है ये सारा कुछ दोस्तों 2020 का कट ऑफ है। ठीक है, 2021 में क्या होगा ये ना आपको पता है ना हमको पता है। हाँ, ये उम्मीद है कि इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा कम रह सकता है, क्योंकि पेपर का पैटर्न काफ़ी चेंज था और काफ़ी जो है कि ठीक ठाक क्वेश्चन का लेवल था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपके अंदर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया करें और अगले वीडियो में उस टॉपिक को हम जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।